माँ बाप मर जाएं तो तुमने ये 5 काम करने हैं अपने माँ बाप के मरने के बाद। अब हर बंदा अपना मुहासबा कर ले, जिसकी माँ का इंतकाल हो गया या जिसके अब्बा जी का इंतकाल हो गया, वो ये काम करता है या नहीं करता। अगर नहीं करता तो खुदारा आज से अपनी रूटीन बना लें। ये 5 काम करने हैं। और वो क्या 5 काम हैं? हुजूर ने इरशाद फरमाया, अस्सलातु अलैहिमा, अपने वालिदैन के लिए रहमत की दुआ करो। तो हम अपना मुहासबा कर लें, पिछले 6 महीने के अंदर कभी भी मुंह पे ये जुमला आया, या अल्लाह मेरे वालिदैन की कब्रों पर तो अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमा? अगर आया है तो आप इस हदीस पर अमल करने वाले हैं, और अगर नहीं आया तो आपका शुमार उन औलादों में होता है जो बड़ी एहसान फरामोश औलाद है। यही माँ बाप थे जिन्होंने पैम्पर तब्दील किए थे, 25 साल तक दगा किया था, शादियाँ करवाई थी, कारोबार सेट करके तुम्हें ट्रांसफ़र किया था। कुछ भी ना किया हो, माँ का पैदा करना इतना बड़ा हक है कि सारी ज़िंदगी बच्चा माँ बाप का इस्तिंजा साफ़ करता रहे तब भी वो हक पूरा नहीं हो सकता। बाज़ बच्चे ये भी है ना, मेरे अब्बा ने तो मेरे लिए कुछ किया ही नहीं, ना मुझे पढ़ाया, ना मुझे रोटी दी, ना कुछ दिया। भाई, उसका बाप होना इतना बड़ा एजाज़ है कि वालिदैन ने तुझे सारी ज़िंदगी जूते मारे हों, फिर भी तुझे ये 5 काम करने हैं, फिर भी तुझे कभी भी ऊंची आवाज़ का इख्तियार नहीं है। तो हुजूर ने इरशाद फरमाया, अस्सलातु अलैहिमा। दूसरा इरशाद फरमाया, वल इस्तिग़फ़ारु लहुमा, अपने वालिदैन के लिए दुआए मग़फ़िरत करे। तो दुआए रहमत करनी है, या अल्लाह मेरे वालिदैन की क़ब्र पर रहमतों का नुज़ूल फरमा, या अल्लाह मेरे वालिदैन के सगीरा कबीरा गुनाहों को तू मुआफ़ फरमा। तीसरा इरशाद फरमाया, व इन्फ़ाज़ु उहूदिहिमा, और जो माँ बाप ने अपनी ज़िंदगी में वादे किए हुए हैं, जो एग्रीमेंट्स किए हुए हैं, जो अहद किए हुए हैं, उनको नाफिज करना ये बच्चों की जिम्मेदारी है। ये तीसरा काम बताया। अब्बा जी ने 90 डेज पेमेंट टर्म पे कारोबार किया हुआ है और 20 दिन में मर गए, ये अब्बा ने अहद किया हुआ है, पूरा करना बच्चों की जिम्मेदारी है। अब्बा जी ने अपने ट्रेड पेएबल्स के कर्जे देने हैं, ये अब्बा जी ने अहद किया हुआ है, उनके साथ एग्रीमेंट किया हुआ है, ये पूरा करना लाजिम है। चौथा इरशाद फरमाया, व इकरामु सदीक़िहिमा, और इन दोनों के दोस्तों की इज्जत करना। वालिद साहब के दोस्त आ जाएं तो बुद्धू बन के सीट पे बैठे ना रहो, बल्कि अब्बा जी का जैसे खड़े होकर अदब करते थे, अब्बा जी का फ्रेंड आ गया, चाहे सिगरेट पीते हैं, चाहे बेनमाजी हैं, कुछ भी है, खड़े हो जाओ, अपनी सीट उनको दो। ये इज्जत करने का हुक्म है अब्बा जी के दोस्तों की। तो अब्बा जी के दोस्तों की इज्जत करने का हुक्म है, तो अब्बा जी के भाई की कितनी इज्जत करनी है, अब्बा जी के अब्बा जी की कितनी इज्जत करनी है, अब्बा जी की बहनों की कितनी इज्जत करनी है। और 5वां यही इरशाद फरमाया, वसिलतुर रहीम, और उन रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करे जो इसके माँ बाप की वजह से इसके रिश्तेदार बने हैं। माँ बाप ना होते तो ये रिश्तेदार ना होते। तो इसमें चचा भी आ गए, पुप्पो भी आ गए, खाला भी आ गए, मामू भी आ गए। अब्बा जी का इंतकाल हुआ तो ये नहीं है कि बस चचा को अब उनके हाल पे छोड़ दिया, पुप्पो को उनके हाल पे छोड़ दिया कि अब ये जाने, अब्बा जी जाने, अब्बा जी तो चले गए, हमारा तो इनके साथ कोई खास ताल्लुक नहीं है। नहीं, मैंने अपने रिश्तेदारों से रिश्ता जोड़ के रखना है। अंग्रेजों का ये कल्चर है कि आंटी को आए हुए 3 साल हो गए, अंकल को आए हुए 5 साल हो गए, कभी फोन पे भी राब्ता नहीं होता। उनके तो आंटी अंकल का पता भी नहीं होता ना, बाज़ औक़ात अब्बा का ही पता नहीं होता। इस्लामी कल्चर है जो आपको कहता है जुड़ के रहो, चाचा से भी जुड़ो, खाला से भी जुड़ो, मामू से भी जुड़ो, पुप्पो से भी जुड़ो, भतीजे भांजों से भी जुड़ो, हर एक की खबरगिरी करो, बेहिस ना बन जाओ, खुद गर्ज ना बन जाओ कि माल है तो बस मेरा है और मेरे बच्चों का है। फिर जब ये बंदा मोहताज होता है तो इसके रिश्तेदार भी बोलते हैं, जैसे तूने खुद गर्जी का मुजाहरा किया था, आज हमें भी तुझे देने के लिए सिर्फ एक प्रोडक्ट है और उसका नाम है खुद गर्जी। जो बंदा सारी जिंदगी खुदगर्ज, सिर्फ अपने ऊपर माल खर्च करने वाला बखील इंसान हो, जब ये अपने बिस्तरे मर्ग पर पड़ा होता है तो कोई इयादत करने भी नहीं आता।